तो बहुत अच्छी महाराज, ये जमाई बिगाड़ा उसने। क्योंकि अपने खून पर अगर कोई गलती दिखे तो भी ये गलती है, ये मानने के लिए दिल तैयार नहीं होता। वो मां बाप का हृदय है। अब झूले में झुलाती हुई कल्पना कर रही है कि मेरे बेटे को मेरा पति डॉक्टर बनाएगा, खूब पालेगा, क्योंकि इसको लाड करना मेरा काम। माता का जितना एक बच्चे पर उपकार है, पिता का उतना ही उपकार है। मां लाड करती है, बाप उस बच्चे के अंतिम सांस तक का पूरा व्यवस्था करता है। वो बाप हर पल यही सोचता है, कहीं यहां बैठे हुए बच्चों कोई हो तो उनको मन में एक हरदम एक रहता है कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, बोली है, लेकिन मेरा बाप है ना थोड़ा खड़ूस है, मेरा बाप थोड़ा अलग ही टाइप का है, बहुत मेरे को डांटता है। मैं जितने बाप बैठे हैं उनके हृदय को स्कैनिंग करके बोल सकता हूं, जितना प्यार ये बापों के दिल में है उसमें आधा भी माँ के दिल में नहीं। मां बताती है न बाप बता नहीं पाता है। बाप सोचता है कि मेरी हर दिल की बात बता दूंगा तो मेरा बेटा मेरे सर चढ़ जाएगा। उसको हर दम अपने हाथ में रखने के लिए एक कड़काई का नाटक करता है। लेकिन मैं करोड़ों बाप से मिला हूं, लाखों से नहीं। मैं जानता हूं मां भले कभी जरूरत पड़े तो पत्थर की बनी हो सकती है, लेकिन बाप सदा मोम का ही बना रहता है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। वो अपने अंदर प्यार पालता है, वो बाहर दिखाती है, फर्क इतना ही है। लेकिन एक बाप के प्यार की समानता कोई नहीं कर सकते। मैं एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते ये निश्चित रूप से इस धरती में कह सकता हूं। ज्योतिबेन रड़े, मारू उर्विशाનું શું થશે, મારું ઉર્વિશાનું શું થશે। દીપકભાઈ રડતા નથી તો જ્યોતિબેન કહે કે તમને કાંઈ લાડ આવતું નથી આ દીકરા દીકરી માટે। તો દીપકભાઈ કહે કે શું લાડ આવે, એમાં શું લાડ આવે। અરે મને જોવો કેટલું મને આંસુ આવે છે ને કેટલું મને દુઃખ આવે છે, તમને આવતું નથી। અરે ભાઈ मगरमच्छ भी रोता है, मैं माँ के रोने को मगरमच्छ के आंसू के साथ नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि माँ वो वस्तु है जो पूजनीय है, उपकारी है। लेकिन बाप आंसू क्या बहाए जिसके शरीर से अपने बच्चों के लिए समुद्र जैसा पसीना बहता हो, फिर उधर दो आंसू की जरूरत नहीं। आंसू मां इसलिए बहाती है कि उससे ज्यादा बहा नहीं सकती। एक बच्चे के लिए, एक बच्ची के लिए बाप पूरी जिंदगी एक एक रोम से पसीना बहाता है। ऐसे पिता को कोई सोचे कि मेरा बाप बहुत कड़क है, उन बच्चों को मैं ये टीवी चैनल के माध्यम से, पारस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, पिता ने हमको योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया। 20 साल का संबंध है अनिल जी कांकरिया को, कभी जीन्स पैंट पहनते आज तक नहीं देखा। सफेद कॉटन का शर्ट, सफेद कॉटन का पैंट, पूरी जिंदगी लगा दी 20 साल से। बहुत जीन्स पैंट मिलते हैं, ली हुसैन के बहुत कपड़े मिलते हैं, कौन पहनते हैं पता है? उनके घर के बच्चे। नए नए मोबाइल जैसे ही आते हैं वो बच्चे लेते हैं, नए नए कपड़े जैसे ही आते हैं वो बच्चे लेते हैं, और उन बच्चों के खुशी के लिए एक बाप आजीवन कॉटन पैंट और शर्ट पहन के घूम रहा। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत
अरे भाई बाटिया बनी है, जल्दी खाई लो, ठंडा वे जाई ने टाबर स्कूल आई वे पहली खाई, पचे में खाऊं, पहली मारा टाबर खाई। कमाया उसने, मेहनत किया उसने, और अपने बेटों के पेट में वो वस्तु जाए तो इसका पेट अपने आप भर जाता है, वो बाप है। मैं पारस चैनल के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, अगर आपके पिता के ऊपर आपके मन में कोई कड़वास हो, अपने सास के ऊपर कोई कड़वास हो, पर कड़वास हो, तो मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आपको भी पूछना चाहता हूं, करणी सिंह जी ये चश्मा क्यों पहना? बेटा तेरे जाओ, करणी सिंह जी नीचे जे थाने बात जाओ। ए भाई सिद्धू ये चश्मो क्यों पहनियो बेटा? उठ खड़ो है, इधर हमारे मेरे पास आ, इधर वो कैमरा में दिखेगा ना, तो दुनिया देखे तो जल्दी शादी हो, कोई अच्छी लड़की आ जाएगी। तो आप मेरे पास आओ। उठने में कितना तकलीफ है? अरे देखो आज के 21वीं सदी के टार्जन, ब्रूस ली, जैकी चैन, अरे नकली चैन उठ नहीं पाएगा, क्योंकि खाना सीखा, एक्सरसाइज करना सीखा क्या? हाँ देखो धीरे धीरे धीरे, कहीं बीच में पड़ मत जाएगा, वो गोद लिया हुआ बच्चा समझ के घर ले जाएंगे, मुश्किल पड़ जाएगा। हाँ अभी मैं तुझे पूछता हूं बेटा, इन सब के सामने के चश्मा क्यों पहना? कम दिखता है, कम दिखता है। अभी स्किन डिसीज आती है तो दवाई लगाते हैं कि नहीं? यहाँ दवाई लगाते हैं, अभी आंख में तो चश्मा लगा दिया। अब मैं ये पूछता हूं, खराबी आंख में है कि चश्मा में है? बराबर सुनना सब भाई, खराबी आंख में है कि चश्मे में है? हाँ अब ये समझ में आ गया आप सबको कि खराबी आंख में होती है तो रिपेयरी, यानी जैसे भी अभी आंख का पावर बढ़ जाएगा तो स्क्रू ड्राइवर डाल के आंख में कुछ खोद के निकालेंगे कि चश्मे में रिपेयरी होगी। हाँ अरे बाबू इतने होशियार हो, हर एक आदमी कहता है कि खराबी आंख की होगी, लेकिन रिपेयरी चश्मा का अर्थ हुआ है कि आंख पहले आया न चश्मा बाद में आया, ये हुआ कि नहीं? हाँ सही है। अब रिपेयरी आंख की होगी कि चश्मे की होगी? चश्मे। नरेश भाई तो अगर रिपेयरी आंख में यानी गड़बड़ आंख में हो तो भी रिपेयरी चश्मे की होती है, तो अपने माँ बाप को, सास ससुर को आप आंख समझ लो। जब भी रिपेयरी हो गई ना, आंख में डालना, अपना चश्मा बदल लेना, अपने आप सब ठीक होगा। आंख पर हाथ डालने जाओगे, आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। गलती आंख की होती है, रिपेयरी चश्मे की होती है। ये बच्चों आपको मैं प्यार से बोलना चाहता हूं, अपने माँ बाप में कहीं कमी दिख रही है तो बराबर ध्यान देना, कहीं अपने चश्मे में कमी है, क्योंकि रिपेयरी चश्मे की होती है, आंख की नहीं। ये माँ बाप पहले आए यानी वो आंख हो गए, हम बाद में आया नहीं है यानी हम चश्मा हो गए। तो अब चश्मे की रिपेयरी होगी क्या आंख की? चश्मे की। तो ये तो साबित हो गया कि आज से हमारे जीवन में कभी हमारी आंख की यानी हमारे माँ बाप बड़ों की कभी रिपेयरी करने की कोशिश नहीं करनी है। रिपेयरी हम में करनी है कि मेरे पिता अगर वो मना कर रहे हैं, मेरे पिता अगर कह रहे हैं कि तू ये गलती कर रहा है, तो निश्चित मैं जो चश्मा बना हूं मेरे में कई गलती है, पावर मेरे को बदलना है, आंख की नहीं बदलेगी। हाँ जा बेटा, 100 बार कहता हूं शरीर ऐसा होने का क्या हालत है। उठने में कितनी देर लगी? कितनी देर लगी? 5 मिनट। मैं अभी उठ के दिखाऊं रे बालक, अभी उठो, 1 मिनट में उठो, 1 मिनट में बैठो। कौन अब जवान है भाई? उम्र से कोई जवान होता है क्या? दया आ रही है मेरी तेरे ऊपर कि तू 50 साल में तेरी क्या गति होगी। 2 लोग हाथ पकड़ेंगे, 2 पैर पकड़ेंगे, स्ट्रेचर में तुझे ले जाके दुकान में बैठा देंगे। थोड़ी देर बैठने के बाद बोलेगा कमर दुखे है, डूंगा में हल आवे है, मने घरे ले जाओ। हाँ बैठ जा, जा
चलो अभी हम पूजा भी करनी है, लेकिन मैं बात कहीं छोड़ दिया, मेरी बात अधूरी रह गई। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरे आंखों के तारा है तू। कौन झूला झूल रही है? कौन झूला झूल रही है? वो सोच रही है कि मेरे पति ऑफिस से आएंगे, मेरे पति जैसे ही आएंगे मैं मेरे पति को बोलूंगी कि इस बच्चे का लाड करो, प्यार करो, सब करो। इंतजार कर रही है किसकी? पति के आने का। किसके इंतजार कर रही है? पति के आने का। पति के आने का। 9 बजे आने वाला, 9:15 हुआ, 9:30 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुई, 1 हुआ, 2 हुई, 3 हुआ। बैठे बैठे विचार में पड़ी कि आपका पति 9 बजे आना हो ओवर 3। मैंने दोपहर में वो सीन बताया ना, 7 महीने की बच्चे वाली क्या ढूंढ रही थी? बच्चा ढूंढ रही थी। इस तरफ हाथ डाले तो सोचेगा कि मेरी पत्नी अपना बच्चा ढूंढेगी, वो पहले मोबाइल ढूंढने वाली है। तू सोचते ही रह जाना, ये ऐसा लड्डू तू खाने जा रहा है, जो नहीं खावे वो पछताए न, जो खाए वो तो पछताए है ही है। हाँ, अब भाई 3:30 बजे पुलिस स्टेशन से फोन आया कि रामानुजम आपके पति हैं? जी हाँ, पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूं। आपके पति को एक लारी ने मार दिया, तो वहीं स्पॉट पर उनका प्राण निकल चुका था। और अब आईडी कार्ड ढूंढते ढूंढते अभी हमको वो पता लगा कि ये आदमी यहां रहता है, इसलिए अभी फोन के। क्या सपने संजो रही थी? हाँ, क्या सपने संजो रही थी? लेकिन आपको एक बात बताऊं, एक सबसे बड़ी दवा ये परमात्मा ने दी हर दुख के लिए। क्या दवा? समय वो दवा है। जैसे जैसे समय बीतता, बड़ी से बड़े दुख को आदमी भूल जाता है। कितनी विधवाओं को मैंने देखा है, एकदम जवान विधवा, 25 साल की विधवा, 27 साल की विधवा, वो कूट कूट के रो रही थी कि मेरा पति गया, मेरा पति गया। 1-2 साल बाद धाम आती है तो मेरे लिए मिठाई लाती है हंसती हंसती कि गुरुदेव मेरा बेटा 3rd स्टैंडर्ड में फर्स्ट क्लास आ गया। वो समय जाते जाते व्यवस्था, मूल्य, स्थान सब बदलता है ना, दुख भी क्या हो जाता है। अब ये खूब रोवे चिल्लावे, जिसकी इच्छा से पति को रखा वो गया। अब कहीं जाके छोटी मोटी नौकरी करके अपने बच्चे को पालने का ठान लिया कि मैं मेरे बच्चे को पाल के ही रहूंगी। अब वो बच्चा छोटा है, उस बच्चे के लिए जल्दी जल्दी आती है कि जो सपना इस बच्चे के लिए मैंने पाला था वो करके ही रखूंगी। ये बच्चा बहुत बड़ा एक ऑडिटर इंजीनियर बन के ही रहेगा। अब वो बच्चा छोटा है, उसको खुद बैठा के बाप नहीं है इसके। अभी देखो, ये जरूरी नहीं कि जितने बाप हैं वो सब एकदम प्यार ढोलते होंगे बच्चे पर, फिर भी जब बच्चे को बाप नहीं है तो उस पर दया ज्यादा आ जाता है कि इसके बाप नहीं है। अब उस बच्चे का लाड करती है ये बेटा के, खिलाती है। वो बच्चा हर दम इस बच्चे को बेटा या तो स्कूल भी जाता है, तोतला बोलता है। स्कूल में लोग घड़ी घड़ी बात करते हैं कि इसके बाप नहीं है, इसके बाप नहीं है। तो ये शब्द को सुन के ये बच्चे ने पकड़ लिया, अप्पा अप्पा अप्पा। घर आके हरदम पूछता है अप्पा 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 अप्पा। तो वो उसको बैठा के टीवी में कुछ भी अलग अलग चित्र आवे, अलग अलग चीजें आवे, टीवी दिखा के बोलती है देखो देखो कैसा आ गया, देखो मोर नाच रहा है, देखो खा लो खा लो खा लो खा लो। थूकता है अप्पा अप्पा अप्पा। अब उसको जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करती है, बच्चा जिद्दी पकड़ता है अप्पा अप्पा। दूसरा कोई शब्द नहीं पकड़ा, कुछ समझता भी नहीं है। उसके इशारे को ही मां समझ जाती है कि ये मांग रहा है, ये मांग रहा है। खाली वो इशारे को पकड़ के वो चलती है कि मेरे बेटे को ये चाहिए। उसके एक आंख के इशारे से समझ जाती है कि अब ये पेशाब करने वाला है, अब इसको दूध चाहिए, अब ये बच्चा कपड़ा पहनना चाहता, अब खेलना चाहता, अब इसको बहुत प्यारा लगता है वो हाथी का पुतला, इसको चाहिए। इसको वो जब भी हाथी चाहिए वो बोलता है, सूंड दिखाता है,
वो लाके देती है हर चीज। बर्तन घसे, अलग अलग काम किए, इतनी नौकरी की छोटी से छोटी कि मेरे बेटे के लिए कैसे भी 2 रुपया मिल जाए। सुबह कहीं जाके आया का काम करे, दिन भर किसी घर में जाके बर्तन घसे, रात में भी किसी स्कूल में जाके कोई 10 लड़कों को बैठा के ट्यूशन करे ताकि 300-300 आवे तो कम से कम 1200 आएगा तो मेरे बेटे को काम आएगा। अपने शरीर की हड्डी पसली एक कर दी जैसे कोई मशीन हो, पूरा जीवन लगा दिया। वो बच्चा बड़ा हो गया, एक बर्तन घसने वाली का बेटा बहुत बड़ा ऑडिटर हो गया जिसकी दुनिया पूजा करती है। पालना, पोषना, संभालना सब इस बच्चे पर एक ही प्यार, कोई रिश्ता नहीं, कोई देवर, कोई ननन, कोई सास, कोई ससुर। जो पति का एक रिश्ता था वो भी खत्म हो गया। पूरी आशा, पूरे मन की लाड़, पूरे भाव उस बच्चे पर टुके। वो बच्चा बहुत बड़ा ऑडिटर हो गया, पत्नी आ गई, 10,000 फाइल उसके पास और दुनिया उसकी पूजा करे। ऐसा ऑडिटर जिसके नीचे 800 जूनियर काम करे। अब ये बच्चे की मां बूढ़ी हो गई, दांत सब गिर गए, आंख दिखना कमजोर हो गया, धीरे धीरे कंठ रुंध गया, अब आवाज नहीं आवे। अब ये नौकरों को बोल के जाता है कि मेरी माँ ने बहुत मेहनत करके मुझे पाला है, तुम लोग इसको बराबर से नलाओ, बराबर से खिलाओ, बराबर से ध्यान रखो। शाम को ऑफिस से वापस आता है तो वो बेटा अपनी माँ को मिलने के लिए जरूर एक बार जाता है, तो उसको देखते ही वो आंख खोल के ऐसे करती है। तो रोज इसको लगे कि कुछ तो ये बोलना चाहती है लेकिन इसकी भाषा समझे कौन। जो लिंग्वल डॉक्टर है, जो अटके हुए भाषाओं को समझ सकते हैं, ऐसे बहुत बड़ा देश विदेश में पड़े हुए बड़े डॉक्टर को टीम के साथ घर बुला के लाता है कि मेरी माँ क्या बोलना चाहती है समझ नहीं आता, मेरे को देखते ही करती है, मुझे तो समझ नहीं आता है। डॉक्टर साहब आप आओ ना, क्या वो बोलना चाहती है, बूढ़ी परेशान करती है मेरे को। अब वो डॉक्टर आता है, वो उसको देखते ही, डॉक्टर को देखते ही वो बिल्कुल ऐसे ही निश्चल पड़ी है, पीछे बेटे को देखते ही वापस ऐसे करने लगी। अब डॉक्टर उसको देखते ही बोलता है ये ऐसे क्या कर रही है, इसको बोलने नहीं आता। नहीं, ये बहुत अच्छी बोलती थी, बहुत विद्वान थी, सब जगह काम करने दौड़ती थी, तभी तो इतना कमाया, किया, सब किया। अच्छे ऑडिटर के घर में रहती हो, फिर यूं पड़े पड़े हो क्या कर रही हो, अच्छे से हलवा खाओ, अच्छे से माल खाओ, अच्छे से रहो, आनंद आएगा। इतने में वहां नौकरानी आके उसके तट्टी पेशाब का बर्तन रखने के लिए वहां पहुंचती है। तो डॉक्टर नौकरानी को पूछ के बेटे को पूछता है कि हु इज दिस लेडी, यही यहाँ काम करती है, कितने साल से काम करती है? ये जब से बीमार पड़ी तब से यही काम करती है। क्या माताजी ये क्या बोलना चाहती है, आपको कुछ पता चलता है? तो वो डरती है। अरे मन में हो तो बता दो, आपको कुछ पता हो तो बता दो, ये क्यों है कर रही है, क्यों कर रही है, क्या बोलना चाहती है ये? नौकरानी बोलती है माफ करना साहब, मैं छोटी सी नौकरानी हूं, कुछ गलत बोला हो तो माफ करना साहब। वो क्या बोलना चाहती है वो तो मैं पहले दिन से जानती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूं, मेरे बच्चे हैं। वो क्या बोलना चाहती है वो मैं पहले दिन से जानती हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं सकी क्योंकि इस भारत में गरीबों का आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर साहब मैं बोल दूंगी तो मेरी इस जगह से नौकरी चली जाएगी, लेकिन आज मुझे हिम्मत आ गया है कि मुझे बोलना ही है। अगर मेरी नौकरी जाएगी तो जाएगी डॉक्टर साहब, लेकिन ये माँ क्या बोलना चाहती है ये मैं आज बोल के रहूंगी। डॉक्टर साहब ये बोलना चाहती है, ये बच्चे तू अपने पूरे जीवन में जब तक छोटा रहा, तेरे तोतलेपन को जानते हुए तेरे हर इशारे को मैं समझ लेती थी, मैं तेरे हर तोतलेपन को पकड़ लेती थी, तेरे हर आंख के इशारे को पकड़ लेती थी, लेकिन मैं चल चल के दौड़ दौड़ के गोद में बैठा के तुझे बड़ा करके पाला पोषा बड़ा किया। अब मुझे ये 10 नौकर मिलकर के सेवा करके आपिल का जूस, अंगूर का रस, बादाम का हलवा सामने लाके रखते हैं, बेटा
अगर तेरी आजीवन ये माँ ने बर्तन घस के प्यार करके बड़ा किया ये सत्य है, तो वो माँ डॉक्टर साहब यही बोलना चाहती है, मुझे ये 10 नौकर नहीं चाहिए, तेरा 1 मिनट का समय मुझे चाहिए और तेरे हाथ का एक निवाला मुझे चाहिए। ओ माँ अपने बेटे से एक निवाला मांग रही है डॉक्टर साहब, इतना ही है। वो माँ अपने बेटे से ये कव्वा मांग रही है, इतना ही है। बेटे के पास धन आ गया, दौलत आ गया, पैसा आ गया, दुनिया भर की व्यवस्था आ गई। मां ने उस बेटे को नौकर से नहीं पाला था साहब, वो अपने हाथ से पाली थी। उसी बच्चे से अपने हाथ से ये कव्वे की इच्छा रखती है वो मां। मां बच्चों की जान होती है, ओ खुश नसीब है जिनकी अपनी होती है, ओ खुश नसीब है जिनकी अपनी माँ होती है। तू तो प्यारी है, राज दुलारी है, मेरी मैया है, ओ माँ मेरी माँ। ऐसी माँ, मैंने कहा कि समय जाते व्यवस्था बदलती है। राजा देखो राजमहल में हलवा खा के भी थूकता था, नीम की चटनी भी कितनी मीठी लगी, कारण क्या था? समय का परिवर्तन भर देती है मीठी। हाँ, तो ऐसी माँ तो ऐसी माँ को नमन करें। मैं चाहता हूं कि अपने अपने पिता को आप एक बार नमन करो, अपनी जन्म दी हुई माँ को नमन करो। ये पद्मावती से क्या आशीर्वाद पाओगे जब तक कोख से जन्म दी हुई माँ का आशीर्वाद नहीं पा सकोगे। आशीर्वाद उसी का पाया जाता है जो देने के लिए दिल से तरसती हो। पद्मावती को तो साधना आशीर्वाद देने वाली है, और आपकी मां, आप नालायक हो तो भी आशीर्वाद देगी, मैं लिख के देता। या आपकी योग्यता के स्तर पर आशीर्वाद मिलेगा, वहां बिन मांगे आपको आशीर्वाद मिलेगा। और जहां वो आशीर्वाद मिल रहा है उसको पहले ले नहीं सका, वो क्या इस मां का आशीर्वाद लेगा? जो अपने छत पर लगे हुए जाले को निकाल नहीं सका, वो वैकुंठ पर चढ़ के क्या विष्णु को पकड़ सकेगा? वो तो ऐसी मां को नमन किया, अपनी अपनी मां को वंदन किया, जन्म दी हुई को मन में सोचो कि आज तक हमसे कोई भूल हुई, गलती हुई, कोई भी अपराध हुआ तो क्षमा करो। अपने पिता को वंदन करो, बोलो कि कोई भूल हुई, मेरे से गलती हुई, क्योंकि पितृदोष सबसे बड़ा दोष होता है। जो पिता का अपराधी है, माँ का अपराधी है, वो ना तो व्यापार में आगे बढ़ सकता है ना संसार में। जिसने अपने बाप को दुख दिया, निश्चित वो इस संसार में किसी कार्य में सफल नहीं हो सकता। छोटी चीज भी काम करती है। अगर आपके घर में कोई नल से पानी टप 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 जा रहा है, लीक हो रहा है, तो समझ लेना कितना भी मेहनत करोगे तो पैसा नहीं टिकेगा, क्योंकि वो टपने वाला पानी अपने साथ आपकी लक्ष्मी को खींच के बाहर ले जाता है। अगर एक टप टप करने वाले पानी के बूंद में आपके लक्ष्मी को बाहर निकलने की ताकत है, तो लेके अपने खून का अंश बनाने वाले बाप को अगर दुख दे दिया, फिर तो उल्टे लटक के नाचो, लक्ष्मी कभी आने वाली नहीं।